जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो अमिताभ शास्त्री अंकल का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर करूंगी। मैं और मेरी पत्नी इंदु चित्तौड़गढ़ उदयपुर घूमने गए थे। संगत जी, गुड़गांव वापस आने के लिए मैं स्वयं गाड़ी चलाकर राष्ट्रीय मार्ग यानी कि 8 पर आ रहा था। संगत जी, ये घटना 6 जनवरी 2008 की है। सुबह के लगभग 10 बजे होंगे। मैं एक ढालूदार स्थान पर ट्रक से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं जल्द से जल्द पहुंच जाऊंगा, इसलिए मैं ट्रक को से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। अचानक एक और ट्रक तेजी के साथ सामने से आता हुआ दिखाई दिया। संगत जी, मेरी जो गाड़ी थी वो 90-100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी और ट्रक सिर्फ 250-300 मीटर की दूरी पर 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी तरफ आ रहा था। हम सामने से आती हुई मौत को देख रहे थे। मैंने ना तो मेरी गाड़ी की गति मैं बढ़ा सकता था और ना ही उसको रोक सकता था, क्योंकि गाड़ी फिसलकर गिर सकती थी। संगत जी, मेरे दिमाग में कई विचार आ रहे थे, बहुत गंदे गंदे विचार आ रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा जीवन इतनी जल्दी समाप्त होगा। गाड़ी सड़क के किनारे पर धंसती पड़ी हुई थी। पुलिस दुर्घटना की जानकारी पूर्ण कर रही थी। हमारे बच्चे और रिश्तेदार हमारी असमयित मौत पर रो रहे थे। संगत जी, ये सब गंदे गंदे ख्याल मेरे दिमाग में चलते हुए आ रहे थे, क्योंकि संगत जी, जब सामने मौत होती है ना, तब इंसान पे क्या बीतती है वो संगत जी उस समय का पल वही समझ सकता है जिसके साथ ये दुर्घटना हुई हो। संगत जी, उस समय मैं अपने जीवन के बारे में नहीं था, परेशान नहीं था और मैं गुरुजी को याद कर रहा था। मैं अपने लिए परेशान नहीं था, लेकिन मेरे मानसिक रूप से गुरुजी से बस यही कहा कि मैं इस तरह से इंदु की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी पत्नी की भी मौत हो जाए। संगत जी, उसी पल सामने से आ रहा ट्रक अपनी बाईं ओर झटके से मुड़ा और सड़क के किनारे पर ही एक रेतीली सतह पर जाकर रुक गया। अचानक एक विराम सा आ गया और हम सुरक्षित रूप से उसी गति से संगत जी उस ट्रक को पार कर गए। इंदु, मेरी जो पत्नी थी, वो भय से कांप रही थी। संगत जी, हमने गुरुजी का ठीक समय पर संगत जी हस्तक्षेप करने के लिए तहे दिल व आत्मा से धन्यवाद किया। अगर उन्होंने यह नहीं किया होता तो आज अपना सत्संग शेयर करने के लिए मैं, मेरी पत्नी बिल्कुल भी जीवित नहीं होते। संगत जी, बिल्कुल भी जीवित, ये लगा लीजिए। क्योंकि संगत जी, हमें जो नया जीवन दान मिला वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से ही मिला। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे गुरुजी का। संगत जी, 1985 के बाद कई अवसरों पर मैंने गुरुजी के बारे में सुना था, लेकिन उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर अनंत कर्नल सैनिक नित DS चटर्जी के माध्यम से जुलाई 2004 में आया। उस समय तक मैंने 1997 में सेना से समय से पहले ही रिटायरमेंट ले ली थी। मैंने अपना पिछला काम भी छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे हैदराबाद से बाहर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था और उनकी शर्तों पर काम करना मेरे लिए संगत जी सुविधाजनक नहीं था। उस दिन मेरी कर्नल चटर्जी के साथ एक लंबी बातचीत हुई और उन्होंने मुझसे गुरुजी की संगत में आकर आशीर्वाद लेने के लिए पूछा। संगत जी, मायूस रूप से किंतु जिज्ञासा और उत्सुक पूर्व, बिना किसी उम्मीद के मैंने एक बार जाकर देखने की सोची। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था गुरुजी के प्रति कि मैं जाऊं, उनसे मिलूं या मैं अपनी परेशानियां उनके सामने रखूं, ऐसी कोई भाव नहीं। बस मन में यह आया कि चलो एक बार चल के देखा जाए। संगत जी, हमारी पहली यात्रा किसी भी स्पष्ट परिणाम के बिना थी।
कोई भी इसमें सूचीगत चीजें नहीं थी। सिर्फ मन ने कहा जैसे अब कोई चीज होती है संगत जी, चलो एक बार चल के देख लेते हैं। बस ऐसे ही मैं गुरुजी के पास गया। लेकिन गुड़गांवा में हमारे घर पर गुरुजी की खुशबू आने लगी और कई मौकों पर बाद में भी हमने यह महसूस किया। संगत जी, मेरी तीसरी यात्रा पर मुझे गुरुजी के पास बैठने का मौका मिला। लंगर के बाद उन्होंने मेरा नाम और मैंने किस कोर में काम किया था पूछा। संगत जी, मेरे बताने के बाद उन्होंने कहा कि सिंगल कोर के अधिकारी कभी बेकार नहीं बैठते, कभी विल्ले नहीं रहते। मैंने इस बात को उनका आशीर्वाद के रूप में ले लिया। संगत जी, मैं मेरी पहली कुछ यात्राओं में से एक के दौरान मैं योग सन की स्थिति में बैठा हुआ था। संगत जी, मैं योगा कर रहा था। कुंडलीन यानी कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा जिसका आधार रीढ़ के आरंभ में होता है। संगत जी, उसके जागरण के बारे में सोच रहा था। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि एक व्यक्ति, मैं जब उसकी ब्रह्मा नाड़ी के माध्यम से ऊर्जा प्रभावित होती है तो संगत जी बहुत दर्द सहना पड़ता है। जब हमें एक योगा है, अगर हम इस को करते हैं तो उसमें जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें काफी दर्द होता है। और यह भी किसी इस तरह के योग प्रयासों में उन लोगों को अक्सर संगत जी बहुत दर्द का अनुभव भी होता है। अचानक मैंने महसूस किया कि मैं सर से पांव तक अमृत में स्नान कर रहा हूँ। वास्तव में वह परमानंद की अवस्था बहुत सुंदर थी, जिसे शब्दों में संगत जी बयान नहीं किया जा सकता। वह वास्तव में समाधि में एक अनुभव था। संगत जी, सत्य चित आनंद की भावना जिसका भी शास्त्रों में वर्णन नहीं है, वह अनुभव लंगर की घोषणा होने तक जारी रहा। संगत जी, मैं वो योगा कर रहा हूँ, वो योगा नहीं हो रही है। उस दिन कुछ अलग ही अनुभव हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे मैं पूरे अमृत में नहा रहा हूँ। जब तक कि हमें बाहर बाहर जाने के लिए नहीं कहा गया, मैं वास्तव में इस स्थिति में नहीं था संगत जी कि गुरुजी को इस आशीर्वाद के लिए किन शब्दों में धन्यवाद करूं। क्योंकि संगत जी, उस दिन मैं योग की मुद्रा में था और संकट जी मुझे अनुभव कुछ और हो रहा था, जैसे कि मैं बता नहीं सकता कि किन शब्दों में मैं आपको बयां करूं कि वो क्या था, वो कौन सा अनुभव था। ये तो गुरुजी ही जाने। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, यदि इस यात्रा में गुरुजी के आशीर्वाद का आनंद मिला था तो इसके पूर्व एक अवसर पर लगातार होने वाले दर्द से राहत पाई मैंने। संगत जी, मुझे नहीं पता था वो योगा मेरी जिंदगी की आखिरी योगा होगी, क्योंकि उसके बाद संगत जी मुझे वो दर्द कभी महसूस नहीं हुआ। नहीं तो लगातार गुरुजी से मिलने से पहले मैं 30 सालों से वो योगा कर रहा था, लेकिन मुझे कहीं वो आराम नहीं मिल रहा था जो उस दिन योगा करने के बाद मिला। फिर एक दिन लंगर के लिए गुरुजी के करीब बैठा हुआ था। लंगर खत्म करने के बाद के दर्द के कारण मैं बड़ी मुश्किल से उठ पा रहा था। यह दर्द कुछ वर्षों से बना हुआ था और हर कुछ सप्ताह में वापस आ जा रहा था। मैंने महसूस किया कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं। अब मुझे आश्चर्य हुआ कि उसके बाद जल्द ही मेरा दर्द गायब हो गया और शायद ही कभी हुआ होगा। संगत जी, मैं जो बिल्कुल स्वस्थ हूँ वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा की वजह से। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी छोटी बेटी का विवाह नवंबर 2005 में हुआ। विवाह के बाद उसे स्थायी वीजा प्राप्त हुआ। हालांकि वह स्थायी वीजा चाहती थी जिससे वह अमेरिका में काम करने में सक्षम हो। अमेरिका ने वीजा की संख्या पर प्रतिबंध हटा दिया। सितंबर 2006 में जब एक बैंक में मैं उसका वीजा फॉर्म भर रहा था तो मैंने गुरुजी की खुशबू महसूस की और मुझे तुरंत अभ्यास हो गया कि इस प्रक्रिया को गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है। हमें बताया गया था कि वीजा की प्रक्रिया में दूतावास में पूरे 1 दिन का समय लग सकता है और ढेरों सवाल पूछे जाते हैं। सगत जी, तद अनुसार जब तक मेरी बेटी दूतावास में थी, मैं अपने कुछ काम निपटाने चला गया। लेकिन जैसे ही गुरुजी चाहते थे, बेटी को छोड़ने के बाद मैं अभी चकियोपुरी क्षेत्र में ही गाड़ी चला रहा था, तभी बेटी का फोन आ गया कि उसका वीजा मंजूर हो गया है। अनंतम अनंतम शुक्राना संकट जी, हमारी सोच से पहले गुरुजी हमारे लिए चीजें कर देते हैं। संकट जी, जून 2007 में हम अपनी दोनों बेटियों और पोतों के साथ लेस टाउन गए थे। लेस टाउन से 30 किलोमीटर दूर तारेश्वर महादेव एक बहुत पुरानी सिद्धि पीठ है।
यात्रा से पहले गाड़ी टंकी की सुई आधे स्तर के निशान पर थी, जो दर्शा रही थी कि यात्रा पर आने जाने के लिए हमें पर्याप्त ईंधन उपलब्ध होगा, मतलब इतना पेट्रोल चाहिए। किंतु 12 किलोमीटर की यात्रा के बाद सुई लाल निशाने पे पहुंच गई। जांच करने पे पता चला कि करीब पेट्रोल पंप 50 किलोमीटर की दूरी पे है। संगत जी, लेस टाउन में नहीं, कोट द्वार में है। गाड़ी का ईंधन सूचक खराब हो गया था और हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता चला। उस अपरिचित क्षेत्र में गाड़ी में एक 2 वर्षीय बच्चे के साथ 3 महिला भी थी। तो संगत जी, घबराने की बात तो बिल्कुल थी। ऐसी जगह पे अगर गाड़ी खराब हो जाए तो संगत जी परेशानी तो होगी। उस समय एक घटना याद कर रहा था जो पंजाब में उग्रवाद के समय की थी और जिसमें गुरुजी ने ईंधन के बिना एक गाड़ी में लंबी दूरी यात्रा की थी। हम सभी मदद के लिए गुरुजी से प्रार्थना करने लगे, क्योंकि संगत जी, हम इंसान हैं और हर समय अपनी ज़रूरतों पे गुरुजी को याद करते हैं। मैंने भी भगवान शिव, अजन्य हनुमान से प्रार्थना की। अचानक काला कुत्ता मेरी गाड़ी के सामने आ गया और धीरे धीरे आगे चलने लग गया। मुझे मजबूर होकर गाड़ी को मंद गति करना पड़ा। कुछ देर के लिए ऐसे ही चलने के बाद कुत्ता एक तरफ को मुड़ा और दूसरी दूर चला गया। ये कहा जाता है कि भगवान शिव कभी कभी इस रूप में उनकी उपस्थिति का संकेत देते हैं। मैंने प्रभु और गुरुजी को धन्यवाद दिया और यात्रा जारी रखी। मुझे विश्वास था कि अब चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने कुछ वाहनों से पेट्रोल का अनुरोध किया, लेकिन उनमें से कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा था। जिस समय हम मंदिर पहुंचे तो सुई सुई सफेद चिन्ह पर निशाने पे दिखा रही थी। संगीत चंकी खाली होने का संकेत था। इस सब के होते हुए भी हमने मंदिर में पूजा की। जब हम पार्किंग में से वापस आए तो वहां एक सज्जन अपने वाहन की टंकी से कुछ पेट्रोल देने के लिए सहमत हो गया, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। एक वाहन चालक ने हमसे कहा कि हमें लेस टाउन के लिए चलना चाहिए, वह हमारे पीछे ही चलेगा और अगर गाड़ी बंद हो गई तो शहर तक गाड़ी रस्सी से खींच देगा। लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से हम सुरक्षित रूप से लेस डाउन टाउन पहुंच गए। संगत जी, मैं स्थानीय दुकानदार से 5 बोतलों में कुछ पेट्रोल लेने में कामयाब रहा। 5 बोतलें और केवल 3.75 लीटर पेट्रोल, जिससे कोट द्वार पहुंचना, जो कि एक पहाड़ी मार्ग से होते हुए करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर था, बहुत मुश्किल था। लेकिन गुरुजी की कृपा से हमें अगले ही दिन कोटा द्वार पहुंचे और हमें टंकी भरी मिली। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी, एक और सत्संग है। मैं जून 2008 में एक सुबह गुरुजी को याद कर रहा था कि अचानक मुझे विचार आया कि असामान्य रूप से पिछले लंगर में कोई भी मीठा प्रसाद नहीं था। दोपहर मेरी पत्नी एक विद्यालय की प्रिंसिपल है। संगत जी, गुरुजी को इसके लिए धन्यवाद करने के लिए फोन किया। उनका विद्यालय पहली बार 11वीं की कक्षा में दाखिला ले रहा था। मैं जैसे ही दोपहर का भोजन समाप्त कर लेटा, मुझे एक झपकी आ गई, जिसमें शब्द बड़ा मंदिर मेरे मन के माध्यम से प्रकाशित होने लगा और कुछ ही मिनटों में मैंने अपना मन बना लिया और मैं बड़े मंदिर के लिए रवाना हो गया। मैंने गुरुजी और गणपति को उनकी दया के लिए श्रद्धांजलि दी और कुछ देर के लिए प्रार्थना की। जब मैं गाड़ी की तरफ वापस लौटने लगा तभी एक सज्जन ने मुझे रोका और कड़ा प्रसाद दिया। मैंने वह प्रसाद लिया और अपने घर की तरफ वापस चल दिया। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यह गुरुजी ही थे जिन्होंने प्रसाद के लिए मुझे मंदिर बुलाया था, क्योंकि पिछले लंगर पर किसी भी मीठे प्रसाद के ना होने के कारण मेरे मन में ये विचार आया था। आज हम गुरुजी की कृपा से सभी लोग गुरुजी की शरण में सुरक्षित हैं। मैं गुरुजी का अत्यंत आभारी हूँ। उनके आशीर्वाद की वर्षा सदैव अपने भक्तों पर बरसती ही रहती है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना। जितनी बार कहूँ उतनी बार शुक्राना गुरुजी।